राधे राधे जी। श्री हरिवंश। श्री कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। क्या करते हैं आप? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ आगे गवर्नमेंट जॉब की। जी यूपीएससी की। हाँ जी, यूपीएससी के। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। तो महाराज जी का सत्संग का कब से लाभ ले रहे हैं आप? मुझे करीबन हो गया 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है। मैं मतलब जब से देखा है, पहले होता था कि जो सोचता था नहीं होता था, जब से सुना है, उन्होंने बताया है कि ऐसे करो, कैसे नहीं होगा, जी। तब से वो ये श्री राधे और श्री राधे, नथिंग एल्स। तो जैसे कि आपकी डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? जैसे जैसे गुरुजी कहते हैं कि अच्छाई करो, लोगों की मदद करो, अपनी आत्मा को शांति मिलेगी, और वो फैक्ट है। डेली लाइफ में कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैवलिंग करते वक्त क्या होता है, कई बार कोई बूढ़ा होता है, उन्हें हेल्प कर दी, तो बस फिर वही है कि हाँ, उन्होंने बोला है कि मदद करनी है तो मदद करनी है। दैट्स इट। श्री राधे श्री राधे। आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया? अब मेरे जीवन में बदलाव ये है, मैं अपने धर्म के लिए काफ़ी नॉलेज लेना चाहता हूँ और नॉलेज लेता हूँ। मेनली क्या है कि काफ़ी चीज़ें हम अधूरी छोड़ देते हैं, जी। तो उसको कैसे हम पूरा करें, अपने हमारा कोई भी जैसे कि टारगेट है उसकी तरफ कैसे रहें, एंड किसी की बुराई ना करें, अच्छी चीज़ों का आचरण करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा जी कहते हैं ज़्यादा अच्छा आचरण करोगे आपकी जीवन शैली अच्छी हो जाएगी। तो मेनली मैं उसी पर वर्क करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बोलो, अच्छा करो और अच्छा ही सुनने में बिलीव करो। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना, तो ऐसा महाराज जी के सत्संग में क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? उस दिन वो भी एक लड़का ही था, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। मेरा फर्स्ट वीडियो यही रहा कि वो भी यूपीएससी कर, उससे मुझे और काफ़ी मोटिवेटेड और मतलब ये रहा कि इसे कंप्लीट देखूं। जी। जैसे जैसे उन्होंने बताया, उसने क्वेश्चन किया, महाराज जी ने बताया, तो उसे देख के मेरे को और ज़्यादा उसमें रुचि, और इससे फिर आगे इंटरेस्ट मेरा और बढ़ता गया, और इससे मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन जी। और बढ़ती रही महाराज जी के थ्रू। महाराज जी ने कि लोग हम जैसे टीका लगाते हैं तो 4 लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये टीका कर रहा है, ये अच्छा आसन कर रहा है, मंदिर जाता है। जी। तो वही चीज़ है, मैं यही चीज़ करता हूँ। मैं रेगुलर मंदिर जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हनुमान मंदिर जाता हूँ, तो 4 लोग कहते हैं कि ये भक्त हो रहा है ज़्यादा। पर उस वीडियो को देखने के बाद मेरे को ये अपने से रिलेट कर पाया मैं ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लोगों को ये बता पाया कि ऐसा नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भक्त हो रहा है, हाँ मैं हूँ रहूँगा, मैं अपने धर्म के लिए हूँ और मैं अच्छा कर रहा हूँ और मेरे जीवन में अच्छा चल रहा है उससे सब। जी। तो फिर आज महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैसे आना हुआ? एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्म दिवस है, इसलिए मैंने मतलब ये सोचा कि महाराज जी के दर्शन जरूरी हैं। आज का दिन तो बहुत जरूरी है, इस वजह से आज यहाँ आना हुआ है। राधे राधे। श्री हरिवंश। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं तहसील आंवला, जिला बरेली से आया हूँ। मेरा नाम अंशुल खंडेलवाल है। तो महाराज जी का सत्संग कब सुन रहे हैं? मैं महाराज जी का सत्संग पिछले 1-1.5 महीने से सुन रहा हूँ। तो 1-1.5 महीने में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? हाँ, जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं। जैसे कि हम पहले एग वगैरह खाते थे, महाराज जी के प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए। ये सब चीज़ें बिल्कुल ही छोड़ दी हैं। प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया है। सुबह जैसे पहले 8 बजे 9 बजे अपने उठते थे, कुछ लगा जीवन में अच्छी बातें लगी तो सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, व्यायाम करना शुरू किया। जीवन में बहुत से चेंजेस ऐसे आए हैं जो कि अच्छा लगता है। महाराज जी के प्रवचन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और आज पहली बार बड़ी दिली इच्छा थी महाराज जी से मिलने की, देखने की, तो राधा रानी की कृपा से आज मिलने का अवसर मिला। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आज। आप कब सुन रहे हैं?
मुझे भी दो ढाई महीने हो गए लगभग सुनते हुए। मैं भी मतलब मुझे भी मेरे सबसे बड़ा बहुत मोटिवेट मिला कि मेरे गुस्सा मुझे बहुत आता था, उससे मुझे बहुत कंट्रोल मिला। दूसरा यही जैसे बताया कि अंडे वगैरह हम कभी जिम वगैरह करते हैं तो अब ये बिल्कुल ही बंद कर दिया, टोटल वेजिटेरियन हो गए। महाराज जी से मिलने की इच्छा थी हम लोग का, तुरंत ही मतलब 1 घंटे पहले महाराज जी की रील्स चल रही थी, फिर हमने कहा चलो महाराज जी से आज मिलते हैं। हमारे साथ भैया हैं, भैया भी काफ़ी बार आ चुके हैं, गुरु दीक्षा वगैरह ले रखी है, तो उन्होंने कि चलो हम भी चलते हैं साथ में, तो बस हम लोग मिलने आए थे। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी के सत्संग में हमें मोटिवेशन बहुत मिला, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं लगी जो किसी को ठेस पहुंचाने को है। बहुत सरल और अच्छी तरीके से वो समझाते हैं, बात को समझाने के तरीके से बहुत वो है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी? महाराज जी की बहुत सी बातें ऐसी प्रिय लगी, जैसे अपने समय से सारे काम करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करना, बड़ों बुजुर्ग को अपना सम्मान करना। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अपने सामाजिक रूप से भी बहुत बेहतर हैं और अपने जीवन में उतारे इंसान तो बहुत बदलाव आ सकते हैं जीवन में, और आए हैं। यही महाराज जी की बस कृपा है, राधा रानी की कृपा है, आगे भी जीवन ऐसे ही चलता रहे। ये बहुत अच्छी बात है, अवसर है हमारे लिए। क्या करते हैं आप वैसे? मेरा व्यापार है फुटवियर का। तो फिर आपका कैसे इतना परिवर्तन हो गया, पूरा प्याज लहसुन सब कुछ छोड़ दिया? हाँ, पहले खाते थे, प्याज लहसुन खाते थे, अंडा भी खाते थे, जिम जाते थे, ये सब चीज़ें कोच बताया करते थे, सेवन करते थे इन चीज़ों का। लेकिन महाराज जी की वीडियो से कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जो कि दिल दिमाग में बैठे, खुद मनन करा कि हाँ वाकई ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी ही उचित जीवन में अपने यही होना चाहिए जीवन में खाने के लिए। तो ये अच्छा लगा, बेहतर लगा। महाराज जी के प्रवचन बहुत अच्छे लगे, और भी बहुत सी बातें हैं, तो इसलिए आज महाराज जी से मिलने की इच्छा थी, तो ऊपर वाले की कृपा से आज मौका मिला है जाने का। दूसरा, हम उन्हें अपने गुरु के रूप में देखते हैं तो उनकी बात हमें कोई बुरी लगती नहीं है, और पहली बात तो वो कुछ करते नहीं है, सब सरल भाषा में समझाते हैं, इसलिए हमने तो उन्हें अपना गुरु माना। जो वो कहेंगे हम उन्हीं की राह पे चलेंगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? पंजाब से, जलंधर से। आप मैं दिल्ली नांगलोई। क्या करते हैं आप? मैं 12th में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। आप? मेरा सेंट्री का काम, बिजनेस है। तो महाराज जी का सत्संग कब सुन रहे? लगभग 3-4 महीने से। आपको? 3-4 महीने हुए मुझे ये। तो कुछ चेंजेस आया जीवन में? बहुत ज़्यादा। जैसे कि पहले मंद्रापान करते थे, जी। बिल्कुल छोड़ दिया। एक महाराज जी का सत्संग सुन के बहुत परिवर्तन हुआ जीवन में। तो आपको महाराज जी के सत्संग से क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशन ये कि सब कुछ राधा रानी ही है, उनसे ही सब कुछ चलता है। और यह है कि जैसे पढ़ाई में मन ना लग रहा हो तो अपना नाम जप कर लो। यह है कि सोते नींद खुल जाते तब भी राधा रानी का नाम जप हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो अब यही है कि प्रभु जी का सत्संग सुनते रहते हैं तो सही है कि मतलब शीतलता मिलती है हृदय को। तो ऐसा क्या देखा महाराज श्री के सत्संग में जिसके कारण आप महाराज जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किए? बस मतलब जब पहली बार सत्संग सुना, एकदम अजीब सा मतलब महसूस हुआ, मन को शांति। और मतलब जीवन, जो मनुष्य जीवन मिला है इंसान को, वो यही है, अपना नाम जप करो, परमात्मा के धाम को जाना हमने सबको, सबके लिए। इसलिए जीवन मिला हमें, मनुष्य जीवन जो मिला है। तो नाम जप करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। निरंतर नाम जप करोगे तभी परमात्मा को मिल पाओगे। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं गुरुग्राम से। आप बिजनौर। क्या करते हैं आप? मेरी जॉब है गुड़गांव में। आप नोएडा में जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? 5-6 महीने हो गए हैं अभी। तो 5-6 महीने में आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? मेरा पूरा जीवन अब बदल चुका है। एक मेरा जो सफ़र था, जो लगता था रुक गया है, जिस चीज़ की मैं खोज में था, अब वो पूरी हो गई है और महाराज जी की कृपा से शायद लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। आपके जीवन में कुछ चेंजेस? सर मैं क्या है कि एक व्याकुलता नाम की चीज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मन में इतनी शांति आ गई, कंटेंट हो गया आदमी। हर वक्त राधा राधा मन में चलता रहता है, प्रभु का सिमरन। और अपने आप ही काम कई बार बनते रहते हैं, तो मतलब बस आंख बंद करके राधा राधा करना होता है और ऐसा लगता है कि सब चीज़ें आराम से हो गई हैं। जी। काफ़ी अच्छा। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? ये शुद्ध आध्यात्म है और कुछ नहीं है। जी जो काम करने हम यहाँ पे भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, वही महाराज जी ने हमें याद दिलाया है हमारा लक्ष्य क्या है। तो उसी लक्ष्य को पूरा करने का हमारा उद्देश्य है और महाराज जी की कृपा से हम उसको पूरा करेंगे। तो राधा रानी की, महाराज जी की कृपा है। तो अगर देखा जाए कि आपकी डेली लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव आया है और क्या क्या मोटिवेशन मिलता है आपको? सो मोटिवेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट हो गए हो आपको सोचने समझने की आपकी शक्ति बड़ी हो गई है ना। और आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो। कभी क्रोध आता था या व्याकुलता होती थी, समाज में आप रहते हो तो होता ही है, वो सब बिल्कुल ना के बराबर हो गई है ना। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिल गए हैं आपको कि कैसे चलना है जीवन में, क्या नैतिकता, धार्मिकता, हर लेवल पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे भी। कहाँ से आए आप? पंजाब से सर। आप? कुरुक्षेत्र से। आप दोनों साथ में आए? हाँ जी। तो महाराज जी का सत्संग का लाभ कब से ले रहे हैं आप? हाँ सर, 5-6 महीने हो गए सुनते को महाराज जी का। और राधा नाम में पहले तो नहीं मन लगता था। राधा नाम तो अनंत काल से है, पर गुरु मिल गया अब राधे 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 चलता रहता है बस मन में। इनकी कृपा से, गुरु जी की। आप लोग कब से सुन रहे हैं? 5-6 महीने के आसपास हो गई जी लगभग। तो कुछ परिवर्तन हुआ जीवन में? हम बहुत परिवर्तन हुए। जब भी डिप्रेस्ड फील करते हैं, राधा जी का नाम लेते हैं महाराज जी की कृपा से, जी। और बहुत मोटिवेशन मिलती है महाराज जी को देख के कि ऐसी स्थिति में भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद हम पे बरसा रहे हैं और एक अच्छा रास्ता हमें दे रहे हैं जिंदगी जीने का। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन? जी बहुत ज़्यादा जी। जैसे लाइफ में हम डेली लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ छोटी छोटी ऐसी करते हैं जिसका बहुत बड़ा पाप लगता है। महाराज जी का सत्संग जब से सुन रहे हैं, इन सब चीज़ों का पता लगा, भगवान की तरफ और ज़्यादा ध्यान जागा, जिससे मन में बड़ी शांति रहने लगी है बहुत ज़्यादा। तो महाराज श्री के सत्संग में से क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? सर देखा तो ऐसे है, जो चीज़ परमात्मा ने हमारे लिए भेजी है वो सीधा दिल पर ही आती है। महाराज जी की पहली बार देखने पर ही दिल में छवि बस गई बस। उन्हें सुनते हैं, पहले लाइन ऐसी थी, सभी फ्रेंड्स नॉन वेज वगैरह भी खाते थे और ड्रिंक वगैरह भी करते थे। अब जब से महाराज जी में मन लगा है, बस सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बस राधे 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 चलता रहता है मन में। क्या करते हैं आप वैसे? मेरा सर वहाँ पे पंजाब में केबल टीवी का काम है, केबल नेटवर्क का। अच्छा। हाँ जी। तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते उनको देखते तो मन में क्या भाव प्रकट होता है? मन में सब बस ऐसा लगता है कि महाराज जी हैं बस, और उनके अलावा राधा 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 चलता ही रहता है जीवन में, और ऐसा ही चलता रहे बस उनकी कृपा से। यही प्रभु से बेनती करने, उनके चरणों में प्रार्थना करने के लिए आए हैं हम तो। अच्छा। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है? महाराज जी को देख के तो कोई भाव ही नहीं आता जी। महाराज जी तो मतलब कि सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं। तेज ही इतना है उनके चेहरे में, उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। और तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? महाराज जी आने वाले हैं अभी। व्याकुलता हो रही है उनके दर्शन की बहुत ज्यादा जी। राधे अभी नहीं निकल रहे हैं मन से जी, बिल्कुल जी। राधे 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 राधे।
राधे राधे जी। राधा राधा राधे राधे। कहाँ से आए मैं करौली से आया था। आप? राधे राधे, गुड्डा से, झारखंड। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? करीब करीब 5-6 महीने से सुन रहा हूँ। 5-6 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया? इन्होंने मेरी दिशा तो बदल दी। अब दशा जब चाहे महाराज जी जाने और राधा रानी जाने। बहुत दुर्गुण था पास में, सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। बस एक बार अब महाराज जी का साक्षात्कार करना था और ये स्वयं हमको यहाँ खींच करके ले आए हैं। और आते ही मैंने पहले इनकी तस्वीर ली है। अब आज इनका सत्संग सुन करके हम अपने आप को धन्य समझेंगे। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? मेरे जीवन में बहुत बहुत चेंजेस आया जब से मैंने महाराज जी की वीडियो देखी है। जब से मैंने महाराज जी को प्रण लिया, जब से 1 महीने से मैं वीडियो देख रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ चुके हैं। मैं वृंदावन आया ही दर्शन महाराज जी की वजह से है। मेरी ये नहीं थी कि मैं महाराज जी के दर्शन कर जाऊँ। मेरी महाराज जी ने अपने आप महाराज जी ने मेरे को बुलाया है और मेरे को दर्शन करने के लिए प्राप्त हुआ है। मेरे को बहुत खुशी हुई है। ऐसा क्या चेंजेस आया आपके दिनचर्या में? मेरा दिनचर्या में पहले मैं बहुत था, अब मैं सुधार आ गया दिनचर्या में। सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे, 4 या 5 बजे सूर्योदय से होने से पहले महाराज जी ने बोला उठ जाना, सूर्योदय से होने से पहले मैं उठ जाता हूँ। और बहुत जब से महाराज जी ने बोला राधा राधा नाम जब जपते हैं तो सब हो जाते हैं, काम पूरे हो जाते हैं। जब से मैं राधा राधा नाम जाऊँ, जब से मेरे काम पूरे हो रहे हैं जी। तो फिर आज महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? हाँ, मतलब प्रेरणा कैसे हुई फिर आज? प्रेरणा तो इनका देख ही रहे थे और काफ़ी समय से इच्छा थी कि हम इनसे मिलें। अच्छा। और इसी ख्याल से जो है सो झारखंड से निकले, दिल्ली आए, दिल्ली से वृंदावन पहुंचे हैं। अब इनका दर्शन तो महाराज श्री के सत्संग में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़ना चाहते हैं? बहुत कुछ इनमें हमारे जीवन में परिवर्तन कर दिया। हर नशा का आदी थे, सारा कुछ खत्म हो गया। मांस मछली शराब अंडा सब चलता था, बिल्कुल दूर चला गया। कहीं उनसे जो है कोई तरह का लगाव नहीं रहा। हाँ, दिन रात वही राधा रानी का ही जो है स्मरण रहता है मन के अंदर में। तो आप लोग कितने बजे से लाइन पे लगे थे? जी, हम तो आज दिन के 12 बजे ही आ गए हैं। 12 बजे से अकेले बैठे हुए थे। आप 12 बजे से बाहर थे क्या? बाहर थे, हाँ, उसके बैठे हुए। पहला लाइन मेरा कल? आज, हाँ, सुबह, हाँ, कल 12 बजे दिन से। अच्छा, कल 12 बजे दिन से ही थे बैठे हुए। तो अभी कैसे लग रहा है? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ताज़ा है। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं कानपुर से आया हूँ, वैसे बिलोंग दिल्ली से करता हूँ, कानपुर से अभी रिसेंटली आया हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? करीब मुझे 6 से 8 महीने हो गए। तो कुछ बदलाव आया महाराज जी के सत्संग से जीवन में? हाँ, सारा ही चेंजेस आ गया है कि जो चीज़ें निष्ठा नहीं थी किसी भी चीज़ को करने के लिए, अब इनके सत्संग से वो निष्ठा बन गई है करने की। तो आपकी डेली लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आया? जैसे कि सबसे बड़ा जो लाइफस्टाइल है वो ये है कि बिजनेस करता हूँ, तो बिजनेस में रात को लेट वर्क काम करता हूँ, मतलब 12 बजे 1 बजे तक काम करता हूँ। और अब लाइफस्टाइल में चेंज ये है कि महाराज जी ने जब से ये बात बोली कि अगर आप 4 बजे नहीं उठते हो या उससे पहले नहीं उठते हो तो फिर आपका मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, तो वो मैंने अपने बात को अध्ययन कर लिया, उसको उनकी बात का अध्ययन कर लिया और सुबह अब 4 बजे उठता हूँ। अच्छा, आप 12 बजे रात में 12 बजे ड्यूटी से आके भी आप 4 बजे उठते हैं? हाँ, नहीं, अब 12 बजे नहीं, वो लाइफस्टाइल ही चेंज कर रहा हूँ मैं अपना। कि अब जो काम है अगर वो मेरे को डिस्टर्ब करेगा सुबह 4 बजे उठने में तो ऐसा काम ना हो तो बढ़िया। हाँ, तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? वैसे परिवर्तन बस इतना ही है कि जैसे भंडारे वगैरह जो रहते हैं तो मैं पहले ले लेता था, लेकिन महाराज जी ने कहा फ्री में पानी भी अगर मिल रहा है तो मत स्वीकार करना, तो अब मैं वो सब छोड़ दिया। अच्छा, हाँ। तो अगर आपको पता होगा, जब आपने महाराज जी के फर्स्ट टाइम सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया? उनकी जो भी बात है ना वो हृदय में एकदम से बैठ जाती है। सबसे बढ़िया बात, मैं अब तक कई
प्रवक्ताओं को सुनता आया हूँ, तो उनको सुनने से कभी ऐसा मन में ऐसा नहीं आया कि मैं इनको हमेशा हमेशा के लिए सुनता रहूँ। सुनता था लेकिन वो पर्टिकुलर नहीं कि मैं रोजाना उसको सुनूं, लेकिन महाराज जी के एक दो क्लिप्स सब जो मैंने देखने चाहिए वो मेरे को पिंच कर गए, और वो पिंच ऐसा किया कि अब लगातार वो, अब उनको अगर नहीं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ छूट गया, कि दिन में कुछ हुआ ही नहीं मेरा, मैं वर्क कर रहा हूँ लेकिन वो व्यर्थ हो गया मेरा। फिर अब लाइफ टाइम ऐसा हो गया कि वर्क करके घर पे आता हूँ और जब तक 2 घंटे वो ना सुनूं या सोते समय तक ना सुनूं तो अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार भी अब इस चीज़ में सम्मिलित है। तो महाराज जी की क्या बात है आपको सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी की सबसे बड़ी प्रिय बात, उनकी ऐसी कोई बात है ही नहीं जो प्रिय ना लगती हो। उनकी हर एक बात इतनी प्रिय लगती है। मैं किसी एक पर्टिकुलर बात को मैं कह भी नहीं सकता आपसे कि ये बात ही उनकी प्रिय है। उनकी हर बात प्रिय है, हर बात दिल को घर कर जाने वाली है, हर बात एक आपको प्रगति के मार्ग पर चलाने वाली है। तो आज फिर महाराज जी के दर्शन करने कैसे आना हुआ? अब इसकी भी एक मैं आपको क्या बताऊं, कल मैं रात को 9 बजे अपने काम से लौटा, कोई प्रोग्राम नहीं था। ये था कि मैं पिछले महीने आया था और महीना कंप्लीट होने वाला है और मैं सोच कर गया था कि मुझे हर महीने आना है। कोई प्लानिंग नहीं करी थी, कोई रिजर्वेशन नहीं था। 9 बजे घर से लौटा और किसी का वृंदावन से फ़ोन आया कि भाई आ नहीं रहे हो क्या? वो आपका इंटरव्यू में एक बार आ चुके हैं, मेरे साथ में थे वो पिछली बार, मैं भी देख रहा था आपको। तो उन्होंने फ़ोन आया कि किस टाइम आओगे आप? तो मैंने सैटरडे उनको बोला था और सैटरडे में रिजर्वेशन नहीं था। मैंने रिसेंटली 9 बजे आया, देखा कि 2 बजे की रात की मुझे ट्रेन रिजर्वेशन मिल गया है। मैंने तुरंत ट्रेन कर ली, मुझे किसी की सहयोग की भी आवश्यकता नहीं लगी, मैं बस तुरंत रिजर्वेशन करवा आ गया। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? एक्साइटेड हूँ। रात की सुबह की मेरी 6 बजे की ट्रेन है, लेकिन पर्टिकुलर मैंने इस रात को इसलिए स्टे रखा है कि बस सिर्फ महाराज जी के दर्शन करने हैं, वरना मेरा आना पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? महाराज जी प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से? तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? 1 साल हो गए कम से कम। आपको? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पापा सुनते हैं, पापा से मैं सुनता हूँ। तो कितने महीने कितने साल हो गए आपको? ज़्यादा साल नहीं, कुछ महीने हुए हैं बस। तो जैसे कि कितने महीने हो गए? 1-2 महीने तो 1-2 महीने में आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? हुआ है। चेंज पहले से तो बहुत चेंज हुआ है। जो पहले थे गलत ख्याल वो सब मिट गए और अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है माइंड में, और जो काम करता हूँ उसमें भी मन लग रहा है मेरा। अच्छा। और बस बिजनेस में अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो आप प्रयागराज से आए, इतने दूर से यहाँ महाराज जी के दर्शन करने आए, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में? बस महाराज जी की देखने की लालसा थी आगे, जो कि कोई विचार नहीं था, महाराज जी बुला लिए, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो ऐसा क्या बदलाव आया आपके जीवन में? बस उठ नहीं पा रहे, सुबह उठने लगे, राधा नाम मिला, राधा राधा राधा। अच्छा, हाँ ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। कहाँ से आए? ग्वालियर। आप? हम झांसी से आए, तो हम बदायूं में जॉब करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से हम पहले जब बैंक ऑफ बड़ौदा बदायूं में जब हमारी ज्वाइनिंग हुई, हम तभी से महाराज जी को बराबर सुन रहे हैं। और इतनी प्रेरणा मिली, मैंने अपने समस्त दोस्तों को, समस्त रिश्तेदारों को इस बात के लिए बहुत प्रेरित किया है कि महाराज ऐसे एक महान विभूति हैं जिनके दर्शन करना चाहिए, उनसे लाभ लेना चाहिए। और इतना परिवर्तन हमने लोगों में देखा है कि उनका भी जीवन बहुत बदलते हुए हमने देखा है। और महाराज जी के नाम, जो राधा नाम का इन्होंने वो किया है, इतना महान कार्य किया है महाराज जी ने। जैसे हमारी भारत में जैसे बाबा रामदेव ने योग का प्रचार किया है, ऐसे ही हमारे महाराज श्री ने राधा नाम का इतना विकास किया, इतना परिवर्तन किया है लोगों के हृदय में कि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। और जैसा उन्होंने यथार्थ में बताते हैं ना कि राधा नाम में इतनी महिमा है, उसका प्रभाव है, वैसा ही देखते हैं हम। पहले कभी भी सुबह उठना ना कोई हमारी नित्य क्रिया थी, और वैसे ऐसे विषय थे। और महाराज जी के जीवन के बाद, सुनने के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। आज महाराज जी की देन है कि आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। इतना ऐसा परिवर्तन मैंने किसी, और मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि इंडिया में इतना परिवर्तन आज जो धरती पर हुआ है, जिस एक पुरुष हैं
और ऐसे लोग कभी कभी सदियों में कभी कभार जन्म लेते हैं और ऐसे महान मूर्ति को हम बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि ऐसी ऐसी रजरानी की यहाँ वृंदावन की ऐसी महिमा है कि यहाँ पर सदैव ऐसी ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लिया है। ये रसमय भूमि है और ब्रज भूमि में बताते हैं यहाँ के रसिक लोग कि इस कण कण में यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। ऐसी हम बहुत प्रभावित हैं, हम कुछ कह नहीं सकते महाराज जी के बारे में। और हम तो महाराज जी से 2017-18 से जुड़े हुए हैं, जब से हम नौकरी कर रहे हैं। महाराज जी को सबसे पहले हमने यूट्यूब पे देखा था, हमारे भांजे देखते थे तो वो बताते थे देखो ये महाराज जी को देखो एक बार, तो हमने देखा एक बार। जब से देखा तो पता नहीं ऐसा खिंचाव हुआ कि आज तक ऐसी किसी की वाणी में इतनी सत्यता नहीं है। हमने देखा इंडिया में बहुत लोग कथावाचक हैं और लोग हज़ारों लोगों की भीड़ है, लेकिन महाराज जी की वाणी में इतनी सत्यता है कि लोग एक बार भी सुन लेते हैं तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और हम बहुत लोगों से बातचीत भी करते हैं यहाँ कि भैया तुम्हारे हृदय, हम हज़ारों लोग 10-20 लोगों से ऐसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या हुआ, महाराज जी की वाणी में ऐसा क्या है, तो कहते नहीं महाराज जी की वाणी कुछ तो सत्यता है। जहाँ धर्म में सत्यता होती है, जिस वाणी में, जिस महापुरुष में, वो ये समझो कि कोई युग पुरुष होते हैं, वो एक जो समझो अवतारी पुरुष होते हैं, साधारण आदमी नहीं महाराज जी। बस हम यही कहना चाहेंगे। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? हाँ बिल्कुल बदलाव है। जैसे कि राधा नाम जपना मतलब दूसरों की बुराई नहीं करना और दूसरों के लिए सेवा भाव रखना, जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। मतलब किसी का बुरा नहीं करना, सीधी बात है। जिससे किसी का तुम बुरा नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। तुम्हारे कर्म बुरे भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे। अगर तुम अच्छाई करोगे तो वो भी, तुम्हारे पुराने पाप है ना, वो भी काफ़ी हद तक कट जाएंगे। बिल्कुल तो नहीं कट सकते, लेकिन काफ़ी हद तक कट जाएंगे। ये बदलाव हुआ और हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रेरणादायक रहना चाहिए। दूसरे की कभी बुराई नहीं करना चाहिए और दूसरे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हर आदमी में ईश्वर का रूप देखना चाहिए। ये परिवर्तन सबसे ज़्यादा आया कि मतलब हर आदमी भगवान है। आप भी सुनते हो महाराज जी का सत्संग? यस। कब से सुन रहे हो आप? 1 महीने से। तो कैसा लगता है महाराज जी का सत्संग सुनकर? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में? 7th। तो महाराज जी के सत्संग से पढ़ाई में रुचि बढ़ती है? यस, बहुत ज़्यादा। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है? जैसे कि महाराज जी कहते हैं कि आप सुबह उठ के महाराज जी के माता पिता के चरण स्पर्श करो, चरण छुओ, तो आप छूते हो चरण? हाँ, मैं छूता हूँ। अच्छा। और महाराज जी के पास मैं 6 घंटे की नींद भी लेता हूँ। अच्छा, तो महाराज जी के 6 घंटे नींद लिया करो तो 6 घंटे से जी तो महाराज जी के सत्संग से आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है? हाँ, बहुत बढ़ती है। अच्छा। राधा राधा बोलने से भी। राधे राधे। राधे राधे।